फ्रेंड, जय श्री श्याम। आप सभी का अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो, मैथ्स के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स सेशन में मेंसुरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख रहे थे। आज हम मेंसुरेशन 2D के क्वेश्चंस पार्ट को स्टार्ट करेंगे और आज से हम मेंसुरेशन 2D के जो टॉप मोस्ट एमसीक्यूज है जो कि एग्जाम में हर बार आते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किए थे वो 2D के सारे फॉर्मूला थे। हमने अभी तक 2D के सारे फॉर्मूला और सारे जो स्पेशल केस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमारा जो टारगेट रहेगा वो नेक्स्ट टारगेट रहेगा इसके एमसीक्यूज करना। तो दोस्तों इसकी प्लेलिस्ट में जाके आप सारे बेहतरीन लेवल के वीडियो देख सकते हैं और कंप्लीट मैथ्स 2D और 3D वाला पोर्शन आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे सीख सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ रहे जो भाई बंधु आरएस का सपना लेके आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। अनअकैडमी ने आरएस 2021 के लिए फाउंडेशन कोर्स शुरू किया है जो कि 12 अगस्त से हमारे शुरू हो रहा है। इसमें मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं और आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स में मैथ्स और रीजनिंग का ज्यादा रोल जरूर नहीं है, लेकिन दोस्तों प्रीलिम्स से ही मेंस तक पहुंचते हैं हम। तो प्रीलिम्स को जब क्वालिफाई करेंगे तो जो हमारा कट ऑफ होता है 200 वो ज्यादा, उसमें से 75 से 85 के बीच हाईएस्ट कट ऑफ जा रही है। तो उसके अकॉर्डिंग मैथ्स और रीजनिंग का जो 25 से 30 नंबर का पोर्शन है वो गेम चेंजर या अहम रोल प्ले करता है। तो दोस्तों फटाफट इनरोल करें और मेरा रेफर कोड आपको पता है BS भाटी है, जिससे आपको फीस में मिलता है 10% ऑफ, जो कि मार्केट फीस 70,000 रुपए है। उस फीस को अनअकैडमी मात्र और मात्र 6,300 रुपए में कंप्लीट कोर्स करवा रही है। दोस्तों शुरू करते हैं सेशन को। और हमने 3D का जो पोर्शन लास्ट सेशन था, जस्ट इससे पहले का वीडियो, वो था हमारा 3D का। 3D हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो आज के सेशन में जो हमारा पोर्शन रहेगा हम टारगेट करेंगे 2D वाले पोर्शन को। 2D वाले पोर्शन को 2D वाले पोर्शन में मैंने आपको क्या क्या बताया। 2D वाले में एक तो मैंने पढ़ाया था आपको त्रिभुज, और त्रिभुज में भी कौन कौन से त्रिभुज पढ़ाए थे? समबाहु, समद्विबाहु, फिर कहेंगे विषमबाहु, और एक पढ़ाया था दोस्तों समकोण। चारों त्रिभुज पढ़ा चुका। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, त्रिभुज के बाद बात करें हम चतुर्भुज की। चतुर्भुज में मैंने आपको समचतुर्भुज भी पढ़ाया, समांतर भी पढ़ाया, वर्ग भी पढ़ाया, आयत भी पढ़ाया, और एक पढ़ाया मैंने आपको समलंब चतुर्भुज। पांचों पॉइंट हमने ये डिस्कस किया। फिर बारी आते हैं हमारे वृत्त की। तो वृत्त में हमने वृत्त भी पढ़ा, अर्धवृत्त भी पढ़ा, और सहकेंद्रीय वृत्त भी पढ़ा। तो हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं अभी तक के, और का भी हम सारा पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं 2D के एमसीक्यूज, फिर 3D के एमसीक्यूज। ओके गाइस, तो आज ये 2D सेशन पे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, बहुत ही स्मूथली पढ़ना है और बहुत ही आराम से पढ़ना है। जीरो से शुरू कर रहे हैं, फिर क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाएंगे। दिया गया है कि दो वर्ग है जिनका अनुपात क्या है? किन का अनुपात? दो वर्ग के डायगोनल का। ऑलवेज इंग्लिश लैंग्वेज पे काम करें। डायगोनल का तो यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हो दो वर्ग के विकिरणों का अनुपात 2:5 है। तो क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। आपको क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। फर्स्ट ऑफ आपको जो दो स्क्वायर दिए डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकंड का रेशियो दिया। एक्चुअली डायगोनल क्या होता है? √2 1, √2a, √2a, दोनों की भुजाएं अलग अलग होगी और जिनका रेशियो है 2:5। आप ये बताइए हमारा जो डायगोनल है केवल साइड पे डिपेंड करता है, साइड पे, और हमारा एरिया भी क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है। 2 का स्क्वायर 4 और 25, दिस रेशियो, दिस रेशियो, ठीक है, क्योंकि हमारा एरिया होता है साइड का स्क्वायर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आराम से बढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन। ए, आराम से पढ़े। ए एक आयताकार मैदान को विकिरणतः पार करने में 15 सेकंड का समय लेता है। पहली बात, आपको एक आयताकार मैदान बनाना है, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। कोई भी कच्चा डायग्राम बना लीजिए। ओके, जब आपने इसे विकिरणतः पार किया ऐसे,
बिल्कुल डायगोनल। तो अकॉर्डिंग कितनी सेकंड में पार किया? 15 सेकंड में। तो आप मुझे बताइए 15 सेकंड में तो स्पीड क्या थी आपकी? स्पीड क्या थी? 52 की। तो आप मुझे बताइए 15 सेकंड में डिस्टेंस कितनी दूर तय की आपने? तय की डिस्टेंस, दूरी। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है आपकी? बताते हैं। 52 मीटर प्रति मिनट। मिनट, ध्यान दीजिए 52 और मिनट में है यार। ये मिनट में है तो सेकंड के हिसाब से प्रति मिनट है 60 सेकंड का। तो हम जो हमारा टाइम है उसको भी हम किस में बदल लेंगे? सेकंड को मिनट में। 15 मिनट में बदलने के लिए हम किसका भाग दे लेंगे? 60 का। तो 4, 4 का भाग, देखिए 4 एकम 4, 4 तिरी 12, तो ये 13 मीटर। जो हमारी ये दूरी आएगी ना 15 सेकंड में, 15 सेकंड में जो तय दूरी है वो 13 मीटर है। बिल्कुल सर। ओके, आगे बढ़ो। फिर बोल रहा है बी है ना, बी इतना ही समय, बी क्या बोल रहा है? इतना ही समय लेता है लेकिन उसको किनारे से पार करने में। ऐसे किनारे से ऐसे पार होगा, याद, बिल्कुल। और बी ये ए के अकॉर्डिंग था, अब बी के अकॉर्डिंग। आप बताओ बी के अकॉर्डिंग डिस्टेंस निकालेंगे कैसे? स्पीड इनटू टाइम। पार करने में 68 मीटर प्रति मिनट, 68 मीटर प्रति मिनट। और कितनी सेकंड लेता है? उतना ही समय। तो 15/7, 1/4। तो ये भाग हमारा जाएगा 4 और 7 चुके 28 मीटर, 17 मीटर। तो टोटल दूरी, लंबाई और चौड़ाई दोनों का योग वो आएगा 17 मीटर। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास मैदान का एरिया कैसे निकालेंगे। हमें हिट एंड ट्रायल से करना है। हिट एंड ट्रायल से देखो कि हमारे पास ट्रिपलेट होते हैं किसी भी ट्राइंगल में। जैसे ये हमारे पास ट्राइंगल बन चुका है। ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये हमारा क्या है? आधार, ये हमारा लंब और ये कर्ण। तो कर्ण का मान 13 आए और भुजाओं का योग 17 आए। तो आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। देख लो आप, 5 का 25, 12 का 144 और 13 का 169। और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इट्स मीन सर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान आ गया। तो लंबाई तो यहां से ले सकते हैं हम 12 और चौड़ाई ले सकते हैं 5। और हमें एरिया पूछा था, एरिया होगा 60 मीटर स्क्वायर। हिट एंड ट्रायल से काम करें, इतना समय नहीं लगाना है। मैंने आपको डीपली अच्छे से समझा दिया है। ओके, बिल्कुल ठीक है, आराम से करेंगे यहाँ तक। नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूं मैं। तो उससे पहले मैं बता देता हूं कि हमारे आरएस के लिए कंप्लीट फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। 12 अगस्त से बैच शुरू होगा, 12 अगस्त से स्टार्टिंग होगी। और आप चाहते हो कि आरएस का सपना आपका साकार हो, तो आप रेफरल कोड बीएस बाटी के साथ अनअकैडमी जुड़े। और अनअकैडमी की जो फीस है, मार्केट फीस जो 70,000 है, वो नहीं लेके अनअकैडमी मात्र और मात्र 6,300 रुपए में आपको कंप्लीट आरएस का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करवा रहा है। 1 ईयर पढ़ सकते हो आप इसी फीस में। तो दोस्तों सुनहरा मौका है अपने सपनों को सही उड़ान देने का, सही पंख लगाने का और अपनी मंजिल तक पहुंचने का। टॉप मोस्ट फैकल्टी के साथ जुड़े और कंप्लीट सिलेबस को बेहतरीन तरीके से लाइव फॉर्मेट में पढ़ें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। चलो एक क्वेश्चन और अल्टीमेट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके, इस क्वेश्चन को करके भी थोड़ा आपको मजा आएगा। बहुत ही आराम से करना है, बहुत ही आराम से। ओके, तो क्या कह रहा है? एक आयताकार बगीचे की आपको लंबाई चौड़ाई के बारे में कुछ दे रखा है, अनुपात 3:4। आपको पूछे बगीचे का क्षेत्रफल दे रखा है, तो बगीचे की लंबाई। एक्चुअली रेक्टेंगल होता है ना, इसका जो एरिया होता है, एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो हमने जब इसका एरिया यूज किया तो ये होगा 3x इंटू 4x बराबर 112 हेक्टेयर। अगर यार मैंने हेक्टेयर लिखा है ना, तो आपको मीटर में बदलना है, तो 10,000 मीटर स्क्वायर लिखो।
ये हो जाएगा 12x²। अब बात आती है कि सर हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, बिल्कुल x का मान आ जाएगा। अब देखो 12 ये भी 1/12 था तो बटे में भी 12, यहाँ पर भी ये 12 कहाँ आ जाएंगे इसके, ठीक है, 2 बार 12 आएंगे, ये 1/12 तो ये वाले और 1/12 ये वाले, जब अंडर रूट हटाओगे तो 100/12 मीटर आएगा। x का मान आ चुका है 100/12। आपको पूछा था लंबाई बताइए, 3 इंटू 100 12 25 मीटर, और ब्रेथ पूछी होती तो 4 इंटू 100 तो ये होती 100/3 मीटर। ओके, तो हमारा जो आंसर आएगा राइट ए। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आराम से करना था और कुछ भी नहीं, बस आपको यूनिट पता होनी चाहिए, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। एक और देखिए अच्छा सा क्वेश्चन, हमें रेक्टेंगल, हमें दे रखा है ट्राइंगल, और इसका जो साइड्स का रेशियो है कुछ ऐसा है, 1/2, 1/3, 1/4। सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है एलसीएम लो और गुणा कर लो, एलसीएम 12 गुणा करेंगे 6, 4, 3, ये साइड्स है, साइड्स का टोटल सम कितना हुआ 13, 13, और क्वेश्चन में टोटल 52 से भी 4 से 1 यूनिट का मान 4 आपको पूछा, तो सबसे छोटी भुजा ये, तो 4 से गुणा कर लो 12 से, इस तरह। चलो एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं, हम डेली 5 क्वेश्चन किया करेंगे। एक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन। पहली बात तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो इक्वेशंस है समबाहु ट्राइंगल है, जैसे मैंने इक्विलेटरल कोई ट्राइंगल बनाया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये समबाहु ट्राइंगल, इसके बारे में आपको गहन नॉलेज होना चाहिए। एक तो होती है कैपिटल आर और एक होती है स्मॉल आर। कैपिटल आर स्मॉल आर ये होती है a/2√3 और ये होती है a/√3, आपको ये पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज की अंतःवर्त की त्रिज्या a/2√3, ए जहां पे भुजा है त्रिभुज की, ए क्या है जहां पे साइड है इसकी ट्राइंगल की, और कैपिटल आर होता है a/√3। तो ये कुछ नॉलेज होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप समस्या आ सकती है आपके बहुत ज्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बोला है दोनों वर्त का जो डिफरेंस है एरिया का वो दे रखा है, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर और स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर 44। पाई का मान तो पता है, कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर, चलो एक बार लिख के दिखा देता हूँ, 44, बिल्कुल ही स्मूथली करें। पाई आर स्क्वायर, आर का मान ये आएगा a/√3 का, ए स्क्वायर √3 का 3 होता है माइनस ए, 2 का 4 होता है, 3 का 12 होता है, 12 ए स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू 40। अब क्या करना है सुनो, अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, लघुत्तम आएगा 12, 4 माइनस 3 और बाहर ए स्क्वायर बराबर 24। यहाँ से पाई का मान 22/7, 1/12 ए स्क्वायर 24, ए स्क्वायर का मान निकालो, देखते हैं ए स्क्वायर का मान। तो मेरे हिसाब से देखो 44 है यहाँ पे, 22 का भाग 2 पर, ओके गुणा कर लो, कहीं से भी कटेगा क्या, हम यहां से नहीं कट रहा, ओके, तो हमें ना आराम से, अगर वैल्यू नहीं कट रही है तो छोड़ देना है, क्योंकि 11 का भाग 2 पर आता है और यहां से आ जाएगा 7 इंटू 12 इंटू, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, ध्यान रहे। अब आपको पूछा है एरिया, एरिया तो यहां से आपको क्या पूछा गया है, ट्राइंगल का एरिया।
मेरे को थोड़ा-सा दोस्तों यहाँ पे झमेला लग रहा है आंसर में कि एक्चुअली हमने AY ठीक है, ये भी हमारा सही है। हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक की है क्या? एक बार थोड़ा-सा क्रॉस चेक कर लो। हाँ, क्योंकि इसका आंसर सी आना चाहिए और मैच नहीं करेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। या फिर अदरवाइज़ देख ही लेंगे इसको। देखो, हमें क्या करना है यहाँ से जो अगर हमने इसका स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर बाई 3 बनेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 3 12 ही बनता है। ए स्क्वायर कॉमन लिया, एलसीएम 12 तो 12 में 3 का भाग 4 बार जाता है, 3 इसका 1/2 तो पाई तो आएगा ही आएगा और यहाँ से 1/12 भी आएगा और ए स्क्वायर आएगा बराबर 44 आएगा। ठीक है। अब पाई का मान होता है 22/7, इसका मान 1/12 है, ठीक है, और बाहर ए स्क्वायर भी है और बराबर 44 भी है। 22 का भाग 2 बार जाता है यार, 2 बार। अब सबसे बड़ी समस्या है कि ए स्क्वायर का मान है ना 7 इंटू 12 इंटू 2 बन रहा है, ये बन रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ से समस्या ये आ गई, इतना रख लिया। अब त्रिभुज का एरिया निकालना प्रॉब्लम तो नहीं करता है, ट्राइंगल का एरिया होता है। ट्राइंगल का एरिया 3/4 साइड स्क्वायर, ध्यान दीजिए, ट्राइंगल का एरिया। तो हमने अगर एरिया निकाला तो वो आता है 3/4 साइड स्क्वायर ए स्क्वायर। तो 3/4 तो आ जाएगा, ए का मान कितना आएगा 7 इंटू 12 इंटू 2, तो 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 6 बार, तो 42√3 बनता, लेकिन ऑप्शंस नहीं। ये कहीं ना कहीं हम इसमें एक सिली मिस्टेक कर रहे हैं, वो हमें थोड़ा सा आराम से देखना है। ओके, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये आंसर रहता राइट। इसमें अगर कुछ भी मिस्टेक्स है तो हम नेक्स्ट सेशन में सही कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है हमने कहीं क्वेश्चंस में मिस्टेक हो या कुछ भी हो। आई थिंक 100% एक्यूरेंसी है इसकी, थोड़ा चेक करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो कंप्लीट आरएस के लिए, कंप्लीट पटवार के लिए या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम से। तो पटवार के लिए एक बेहतरीन बैच शुरू हुआ है, जल्दी जल्द ज्वाइन करें। 3 महीने के सब्सक्रिप्शन फीस ये रहेगी, रेफर कोड बीएस बाटी से आपको 10% ऑफ हो रहा है, जल्दी से जल्दी इनरोल करें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। और हम पढ़ रहे हैं स्पेशली मैथ्स का कोर्स, जिसमें हम कंप्लीट मैथ्स को लाइव डिस्कस कर रहे हैं। 3 मंथ की फीस रहेगी 3150 जब आप रेफर कोड यूज करोगे बीएस वाटी। और मेरे 3 बैचे चल रहे हैं शाम को, अर्थमेटिक का सुबह 9 बजे, एडवांस का 10 बजे स्पेशल क्लास। ठीक है, अगस्त में अल्टीमेट बैच शुरू हुए, जल्द से जल्द इनरोल करें। थैंक यू सो मच गाइज।